हैं। हमारे देश की व्यवस्था ने इनका जीवन बर्बाद किया है। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। एक के बाद एक पेपर लीक हुए जा रहे हैं। जवाबदेही सरकार बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में 6 नीट एस्पिरेंट सुसाइड कर चुके हैं। उनके जीवन का जवाब कौन देगा? उनके परिवार बर्बाद हो गए। कितने गरीब परिवार होते हैं, कितने लोन ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, उनका कुछ होगा। एक के बाद एक लगातार 3 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है। कोई जवाबदेही सिस्टम में बची ही नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का किसी को गिल्ट नहीं है, किसी को शर्म नहीं है, कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा है। लगातार बस हमें मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज जंतर मंतर पर जो युवा इकट्ठा हुआ है उसने साबित कर दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेगा, मुद्दों से नहीं भटकाने दिया जाएगा। हम लोग हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही उठेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप कह रहे हैं, कोई बातचीत का चैनल खुला क्या अभी तक सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी किसी का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को पहले इस्तीफा देना होगा। पुलिस, कई बार ऐसा लगा कि लाठीचार्ज हो जाएगा, पुलिस आगे बढ़ रही थी, मगर आप लोग डटे हुए थे, मैं देख रहा था। पुलिस से कोई बातचीत हुई, क्या हुआ? देखिए, जब इरादे नेक हों, हमारे इंटेंशंस बहुत सच्चे हैं, हमारी मांगे बहुत क्लीन हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इस देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हम पुलिस वालों के बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम पुलिस कर्मियों के लिए भी लड़ रहे हैं। पेपर लीक ने कितने सारे पुलिस कर्मियों के परिवारों को बर्बाद किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये चीज़ समझती है। लगातार हम पुलिस के संपर्क में हैं, पुलिस से बातचीत चल रही है। यहाँ पर लाइट बंद कर दी गई थी, यहाँ पर पहले पानी नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन अब हमें खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने पानी अंदर आने दिया। हमें उम्मीद है आप खाना भी अंदर आने देंगे। हम आपके ही बच्चे हैं, आपके परिवार हमारे परिवार है, मिलकर हमें लड़ाई लड़नी है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन को आप आगे बढ़ने देंगे। जब आप बातें बोल रहे हैं कि लाइट ऑन हो गई है, पानी अब अंदर आने दिया, पहले नहीं आने दिया जा रहा था, प्रोटेस्ट 5 बजे तक का था, अब भी जारी है, पुलिस बैकआउट कर गई, तो लोग क्या कहीं मन में नहीं आएगा कि सरकार क्या मेहरबान है, सरकार क्या आपको छूट दे रही है? सरकार बिल्कुल मेहरबान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार थोड़ी सी मेहरबानी और दिखा दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दे, हम भी यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। आप अपनी मेहरबानी थोड़ी सी बढ़ाकर हमारे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करवाइए। उस व्यक्ति ने कितने बच्चों की जान लेने के लिए वो व्यक्ति सीधे तौर पे जिम्मेदार है। हज़ारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, तो थोड़ी सी मेहरबानी और करके उस व्यक्ति को अपने पद से हटाइए। मैं देख रहा था कि आज सुबह अभिजीत दीपके की अपील थी कि जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी साथ दें, वो भी बच्चों के साथ खड़े हों आकर। कोई आया, कोई कम्युनिकेशन हुआ? देखिए, हम अपने देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से, एक्टिविस्ट से, सिविल सोसाइटी से अपील कर रहे हैं, एक बार के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को भूलिए, इस देश के युवाओं के लिए खड़े होइए। हम आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ आकर खड़े होइए। एक साथ एक आवाज़ में हम सब भारतीय बन के हमारे बच्चों के लिए इंसाफ मांगेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई भी है, पॉलिटिकल यूथ विंग जैसे NSUI हो गई या ABVP हो गई या ऐसा SFI तो दिख ही रहे हैं मुझे, अगर ये लोग आते हैं उनसे दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट विंग्स, आइसा, SFI, ASAP, ये सभी लोग तमाम जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लगातार हमारे साथ खड़े हैं। हम NSUI से भी दरख्वास्त करते हैं, ABVP से भी दरख्वास्त करते हैं, आप भी आओ, आपके लिए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सब मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, जिसके पीड़ित आप लोग भी हो। तो आप भी आओ, हमारे साथ बैठो, सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये मुख्य डिमांड है और जब तक ये नहीं होगा आप लोग नहीं मानेंगे। आपको लग रहा है प्रेशर बन रहा है, कुछ हो रहा है? हमें पूरा उम्मीद है प्रेशर बन रहा है। प्रेशर बना इसलिए पानी इनको अंदर भेजना पड़ा, प्रेशर बना इसलिए लाइट ऑन करनी पड़ी। प्रेशर पूरा बना के रखेंगे। कल आप देखोगे पूरे देश भर से लोगों का हुजूम जंतर मंतर पर उमड़ेगा। वो हुजूम तब तक नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। आप मैसेज आ रहे हैं सहारा कंपनी? लगातार हज़ारों की संख्या में लोग दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। ये करोड़ों युवा इस समय बहुत उम्मीदों से हमारी ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे हमें लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कल आप यहाँ पर जंतर मंतर पर, आज जितना क्राउड था उसका डबल क्राउड आप जंतर मंतर पर देखेंगे। इसका कारण है कि ये भी है, जो भीड़ को लेकर बड़ी बहस होती है कि आपके सोशल मीडिया में इतने फॉलोअर्स हैं, ज़मीन पर कितने क्यों नहीं आते? कल नीट का पेपर भी है, तो क्या एक वजह ये भी है? नीट का पेपर कल है, एक वजह ये भी है क्या कि आज शायद जितनी भीड़ आनी चाहिए उतनी नहीं आई? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक इस देश में हुए हैं। हमें उम्मीद है, हमने नीट के बच्चों से उनको ऑल द बेस्ट भी विश किया है। हम उनके परिवारों से निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए,
अपने बच्चों का जब एग्ज़ाम हो जाए तो उनको भी लेकर आइए, लेकिन आप लोग अभी आइए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। न सिर्फ नीट का पेपर बल्कि पूरे देश भर में जितने भी पेपर लीक इस समय हुए हैं, सभी छात्र संगठनों से, जो संघर्ष समितियां हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, सब लोग आओ, मिलकर एक आवाज़ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। सवाल मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई अभिजीत दीपक की तरफ से, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि 1-1 करोड़ रुपए जो सुसाइडल केस आए हैं उनके परिवार को मिलने चाहिए। आपको लगता है प्रधानमंत्री आपकी सुनेंगे? बिल्कुल सुनना पड़ेगा उन्हें। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि आप अपनी जनता को जवाब दें हैं। आपको जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हमने आपको वोट दे दिया फिर 5 साल हम आपको भूल जाएं, आप हमें भूल जाएं। अगर हमारे देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो आपको उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। ये बच्चे, इनके माँ बाप 15-15 लाख का लोन लिए हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। आप प्रदीप का घर जाके देखिए सीकर में, उस बच्चे का, उस पे पक्का मकान नहीं है। उसके माँ बाप ने 3-4 लाख का लोन लिया कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। आप सोचिए उन पे क्या बीतरी होगी। आप आकांक्षा के परिवार के बारे में सोचिए, उस पर क्या बीतरी होगी जिसने अपनी बच्चे को खो दिया। तो प्रधानमंत्री से हमें उम्मीद है कि उनमें अभी भी संवेदनशीलता बची है और वो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन इन परिवारों को देंगे और धर्मेंद्र प्रधान का बर्खास्त करके हमारे युवाओं की आवाज़ सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी कोई अपील है? उनका एक प्रोटेस्ट अलग शुरू हुआ है, वो भी यूथ के मुद्दे उठा रहे हैं। सभी लोगों से अपील है, ना सिर्फ राहुल गांधी से, देश के तमाम राजनीतिक संगठनों से अपील है। अपनी राजनीति 2 दिन के लिए थोड़ा छोड़िए, इस देश के युवाओं की आवाज़ बनिए, इस देश के युवाओं के मुद्दे उठाइए। हमें बहुत सालों से इग्नोर किया गया है, हमारी आवाज़ को बहुत सालों से दबाया गया है। एक मौका मिला है वो गलती ठीक करने का, तो सभी लोग अपनी पॉलिटिक्स कुछ दिनों के लिए छोड़िए और मिलकर एक आवाज़ में। कब तक जारी रहने वाला है प्रोटेस्ट? जैसे अब धर्मेंद्र प्रधान अभी तक तो प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जारी रहेगा। निश्चित काल तक रहेगा, तो चलता रहेगा। निश्चित काल तक रहेगा, जो होना है हो जाए, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। धन्यवाद आशुतोष। आशुतोष थे पार्टी का, अभी सीजेपी का क्या एजेंडा है उसके बारे में बता रहे थे, आगे को लेकर क्या प्लान है। सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनके जो यूथ विंग्स हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी पार्टियों से कह रहे हैं कि आप 2 दिन सबको छोड़ दीजिए, हमारे साथ आइए, ये यहाँ नौजवानों की बात हो रही है उसको उठाइए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस दूर खड़ी है, बड़ी कम मात्रा में है। जो दिन एक समय लग रहा था कि शायद सख्ती के साथ जो प्रोटेस्ट चल रहा है 5 के बाद उसको हटाया जाएगा, वो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पानी नहीं आने दिया जा रहा था, पानी आ रहा है। लाइट बंद थी, अब लाइट खुल गई है। तो धीमे धीमे तो तमाम छूट थी जो नहीं मिल रही थी सीजेपी को प्रोटेस्ट में, वो मिल गई हैं। देखते हैं आगे क्या होता, नजर हमारी बनी रहेगी। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे हमारे साथी ऋषि हैं, दिन भर से मेहनत कर रहे हैं, कैमरा उठाए हुए हैं, मेरे साथ बिना खाना पीना खाए डटे हुए हैं। तो ऋषि को भी आप धन्यवाद दीजिएगा। बाकी न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए, शुक्रिया।